रिएक्शन करने के लिए बेचैन रहता है, दूसरा बॉन्ड बनाना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि यहां पर तो इसने दोनों ने बर्बाद कर दिया इस हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन जैसे ही बर्बाद हुए, क्यों बर्बाद हुए बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा दोनों, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये H को क्या करेगा, यहां पर बर्बाद कर देगा। बर्बाद का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा, और कम करेगा तो यहां से छुटकर कहीं ऐसे के पास जाना चाहेंगे जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और नई रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा नोवेनजेल रिएक्शन रहेगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम में, बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही रहता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक की गहराइयों पर बात करेंगे, इस टॉपिक की बारीकियों पर बात करेंगे बच्चों। तो ये नोवेनजेल रिएक्शन एक कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन का मतलब है बच्चों कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में मर्ज करना होता है। अब हम इन कंपाउंड को, किन किन टाइप के कंपाउंड को हम मर्ज कर सकते हैं बच्चों? एरोमेटिक एल्डिहाइड को एक ऐसे कंपाउंड के साथ में मर्ज करना है, कंडेंस करना है, जिसके पास में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है बच्चों। मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर है हमारे पास में, उसको हमें उस कंपाउंड के साथ में हमें रिएक्ट कराना है दैट हैव एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जिस कंपाउंड के पास में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रहेगा वही हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में कंडेंस होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और वो बेस बच्चों क्या होगा? वीक बेस रहेगा। तो वीक बेस मतलब R3N टर्सरी अमाइन बोलते हैं, या पायरिडीन होता है बच्चों। पायरिडीन वीक बेस की प्रेजेंस में दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं। अब अगर बात हमें ये पता चल जाए कि मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है, मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है, तो हमारी नोवेनजेल रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों हम पहले बात करते हैं इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें मिथाइलिन ग्रुप होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, और ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता क्या है? तो बात हम इसके ऊपर करेंगे तब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगी बच्चों। तो कोई भी टॉपिक अगर हमें समझना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बात करें हम लोग वो कंपाउंड जिसके अंदर मिथाइलिन ग्रुप होता है बच्चों। मिथाइलिन ग्रुप की पहचान कैसे करें? मिथाइलिन ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऐसा CH2 ग्रुप दैट डायरेक्टली अटैच विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगा होता है। तो बच्चों इस बात पर गौर करना है, इस बात को समझना है कि कोई भी मिथाइलिन, दिस इज मिथाइलिन ग्रुप, इसको ही बोलते हैं हम लोग मिथाइलिन ग्रुप। यही हमारा मिथाइलिन ग्रुप होता है। इस मिथाइलिन ग्रुप के दोनों बगल में क्या लगे होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसका जो हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन से वो वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो वीक हो जाएगा। तो अगर बात करें हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किससे लगा? कार्बन से। इसके पास में लगे हैं 2 H, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे खींचेगा? अरे कार्बन से खींचेगा, जिससे 2 लगे हाइड्रोजन। तो बेचारा हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच लेगा, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये वाले H के जो बॉन्ड होते हैं बच्चों वीक हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने खींच लिए। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच लेता है मेरे बच्चों। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाता है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। और बच्चों रिएक्शन में जिसके बॉन्ड
टूट जाए आसानी से, वही तो होता है एक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिव स्पीसीज होता है, रिएक्शन करने के लिए बेचैन रहता है, दूसरा बॉन्ड बनाना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि यहां पर तो इसने दोनों ने बर्बाद कर दिया इस हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन जैसे ही बर्बाद हुए, क्यों बर्बाद हुए बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा दोनों, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये H को क्या करेगा, यहां पर बर्बाद कर देगा। बर्बाद का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा, और कम करेगा तो यहां से छूटकर कहीं ऐसे के पास जाना चाहिए जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, राइट, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो उसके साथ में बॉन्ड बना ले, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, स्टेबल बॉन्ड बना ले। तो मिथाइलिन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बंधा होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होता है। तो ये वाले हाइड्रोजन जो मिथाइलिन कार्बन से अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं, these carbon are called active hydrogen। एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, ये एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। ये भी हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन होता है बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन होता है ये। और ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे? इसमें हमेशा रिएक्शन करना चाहेंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, किसी दूसरे स्पीसीज से। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। और ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। किसी अल्फा कार्बन से लगे H एक्टिव हाइड्रोजन, या इसको अल्फा हाइड्रोजन का नाम दे देंगे। अल्फा हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि जहां से H निकलता है उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। तो एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जो मिथाइलिन कार्बन से जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस CH2 ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। और मिथाइलिन ग्रुप फंसा हुआ होता है बीच में, दो बदमाश लोगों के बीच में फंसा हुआ होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं हम लोग, राइट। तो दुनिया में कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप लगा हो, उसी को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। और उस मिथाइलिन ग्रुप पर जो लगे हैं दो हाइड्रोजन, उनको अल्फा हाइड्रोजन, उनको एक्टिव हाइड्रोजन, उनको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन हम सभी लोग जानते हैं मेरे बच्चों कि वो रिएक्शन करने के लिए बेचैन रहता है, क्योंकि इसका तो बॉन्ड टूट गया, इसका तो बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटेगा, दूसरे के पास जाएगा, वहां पर उसको इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, और यहां पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। इन दो मिथाइलिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है मेरे बच्चे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो यहां पर कौन कौन से ग्रुप, जैसे C डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड कंटेनिंग C ट्रिपल बॉन्ड N इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। C डबल बॉन्ड O, OCH3 ईस्टर ग्रुप होते हैं। NO2, SO3H ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। ऐसा जैसा कि आप लोग पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, इसको इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, बात करने जा रहे हैं नोवेनजेल की मैकेनिज्म के ऊपर। हमने बात समझ लिया है कि नोवेनजेल रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। बिल्कुल ये नहीं कि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लगा होगा, नहीं, कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कैसे करेगा बात करेंगे हम लोग, हर पॉइंट पर बात करेंगे, हर एक पॉइंट पर एक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हम लोग। तो बात हमने यहां पर क्या शुरू की बच्चों कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड किसी एक ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है बेस की प्रेजेंस में, वो भी वीक बेस की प्रेजेंस में, जिसके पास मिथाइलिन ग्रुप होता है। मिथाइलिन ग्रुप क्या हुआ? एक ऐसा CH2 ग्रुप जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ होगा, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन है।
जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर लगे दो दो अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, राइट। वो टूटना चाहेगा तो रिएक्शन करना चाहेगा, जिसकी वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो बात यहां से आगे शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी रियल में मैकेनिज्म जो हम शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो बात शुरू करेंगे बच्चों। तो यहां देखिएगा हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई भी ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, पहले हमें इसकी रियल मैकेनिज्म के बारे में पता होगा तो ही हम लोग उसकी ट्रिक के बारे में बात कर पाएंगे। गॉट इट? तो बात सुनिए बच्चों, यहां पर बेस है उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे और इसमें हाइड्रोलाइज भी करना है हमें बाद में। तो क्या करना बेटा, ये हमारा एरोमेटिक कीटोन एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा किसी भी ऐसे कंपाउंड के जिसके पास में मिथाइलिन ग्रुप लगा हो, और मिथाइलिन ग्रुप कार्बन CH2, इसके बगल में हमारा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल में हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो CH2 ग्रुप फंसा होता है उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। तो ये मिथाइलिन ग्रुप आ गया, ये मिथाइलिन ग्रुप आ गया, मिथाइलिन ग्रुप की हमें जानकारी होगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें बच्चों, देखिएगा इसका मैकेनिज्म रियल में। तो हमारा जो बेस लगा हुआ है, बेस हमेशा रिएक्शन करना चाहेगा एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। अब बेस के पास में लोन पेयर है तो क्या काम करेगा बच्चा, ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो एक्टिव हाइड्रोजन का बॉन्ड ये ब्रेक करेगा और ये एक्टिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ इसको खींच लेगा, मतलब इसका बॉन्ड तोड़ देगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। और ये H कहां जाएगा बच्चों, क्या लिखते हैं हम लोग, ये यहां लिख दिए R3NH प्लस, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, इलेक्ट्रॉन देकर प्लस करके यहां क्या बच गया बच्चों, CH माइनस, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OC2H5, जैसा है एज इट इज लिख दिया हमने, ऑक्सीजन C2H5, राइट। तो ये हमें नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है बच्चों मिथाइलिन कार्बन का, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करेगा, जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड लगा हुआ है उससे रिएक्शन कराएंगे। तो हमें यहां पर इसकी मैकेनिज्म बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या लिखा बच्चों, C6H5 C डबल बॉन्ड O H लगा हुआ है, प्लस इसका बेस ने इसना बॉन्ड तोड़ दिया है, तो मैं इसका न्यूक्लियोफाइल सीधा लिखेंगे, ऊपर लिखा है C डबल बॉन्ड O OC2H5 C2H5, राइट। यहां पर नीचे क्या लिखा होगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या होगा बेटा, इसका ईस्टर ग्रुप लगा होता है, मेलोनिक ईस्टर बोलते हैं इसको। तो क्या काम किया हमने, इसमें हमने इसका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस चार्ज आएगा, तो क्या बना बच्चों, C6H5CO नेगेटिव, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना दिया बच्चों, ऊपर लिखा है C डबल बॉन्ड O OC2H5, नीचे भी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5, गॉट इट। अब यहां पर क्या होगा, इस पर N R3NH प्लस था, जो यहां से H इसने लिया था इस बेस ने, अब उस H को देने की बारी आ गई, क्योंकि ये तो H वापस लेगा, और ये H जो होगा बच्चों, ये H इसके पास जुड़ जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, C6H5CHOH, ये वाला CH, इसके H को हमने बाहर निकाल देते हैं, C डबल बॉन्ड O OC2H5, इधर भी क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पर भी C2O5 आएगा, तो ये बना हमारा प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट बनानी क्योंकि बेस की प्रेजेंस में उसको हीट कर रहे हैं, तो जब हीट करेंगे हमें इसको, हीट करने पर होगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा बेटा, H और OH निकलेगा, और बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड C, इसके पास में क्या जाएगा, ऊपर होगा C डबल बॉन्ड O OC2H5, फिर यहां पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OC2H5, प्लस हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर हमारा ये
बाहर निकल जाएगा। अब जो बना है ये प्रोडक्ट बच्चों, इसके पास में ईस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पास में क्या लगे हुए हैं, ईस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका हमने कंपाउंड का क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तो ये वाला ग्रुप हमारा एसिड टूट जाएगा, ये वाला ग्रुप हमारा टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, OH तो इसके हिस्से में आएगा वाटर का, H इसके हिस्से में आएगा। यहां पर भी हाइड्रोलिसिस किया, OH इसके हिस्से में आएगा, H इसके हिस्से में आएगा, तो फाइनली बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड C, ऊपर भी COOH आ गया, नीचे भी COOH आ गया, प्लस यहां पर C2H5O के पास में H आ गया बच्चों, तो क्या लिख देंगे 2C2H5OH। तो हमारा बना प्रोडक्ट ये, इस पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हीट कर दें क्योंकि गर्म कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डी कार्बोक्सिलेशन का डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा मेरे बच्चों, तो H को यहां पर जोड़ दिया, फाइनली क्या बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। यही कंपाउंड बना जिसको हम बोलते हैं बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। नोवेनजेल रिएक्शन का बन गया प्रोडक्ट जिसको आपको यहां पर बताया गया है। ये कंप्लीट हमारी बच्चों इसकी मैकेनिज्म होती है बेस की, साथ में बेस की प्रेजेंस में। चेक करिएगा, बहुत ही बेहतरीन नेम रिएक्शन है ये नोवेनजेल रिएक्शन। मेलोनिक ईस्टर को हमें रिएक्शन कराना होता है, इससे जिसके पास में मिथाइलिन ग्रुप होता है उसे बेंजेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराना होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन हम लोग यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रियल में इसका मैकेनिज्म जो आपको देख पा रहे हैं यहां पर दिखा है। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग एक छोटी सी ट्रिक के बेसिस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मैकेनिज्म सीखना होता है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और हमें क्वेश्चन में ये जनरली यूज करना है, राइट। तो मैं इसकी एक जनरल छोटी सी ट्रिक कराने वाला हूं, और वो ट्रिक क्या है बच्चों, वो जरा ट्रिक देखिएगा। मैंने जैसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है, इसी को मैं ट्रिक की फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको कैसे बनाना है। तो ट्रिक कैसे बच्चों, ये हमारा कोई कंपाउंड है जिसके पास में मिथाइलिन ग्रुप है, और इस मिथाइलिन ग्रुप के पास में दो दो एक्टिव हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये दो दो एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए बेचैन होते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इसके इलेक्ट्रॉन सारे खींच लिए, बॉन्ड हो गया वीक, तो ये दोनों H टूटेंगे, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ में वाटर बना देंगे, और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड टूटा है तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ ही बनाएगा। बात खत्म हो गई। तो क्या लिखे शुरुआत से, C6H5CH डबल बॉन्ड C, ऊपर बच्चों हमारा क्या है डबल बॉन्ड OC2H5, नीचे भी हमारा क्या होगा C डबल बॉन्ड O, ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप लिखना है यहां पर। अब क्या करें हम लोग इसमें, इसको हमने क्या कर दिया बेटा, हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, और एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाला बॉन्ड निकलेगा, एक OH यहां पर, एक H यहां पर, ऐसे यहां पर भी होगा एसिड हाइड्रोलिसिस, OH यहां पर, H यहां पर। तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, C6H5CH डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर बच्चों दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए थे, तो इसको हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकाल दो, H को यहां जोड़ देंगे तो बन गया हमारा C6H5CH डबल बॉन्ड CH मेरे प्यारे बच्चों COOH। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये जनरल ट्रिक है बच्चों, इससे आप लोग किसी भी नोवेनजेल रिएक्शन को आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। हमने इसमें क्या देखा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को एक ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराया जिसके पास में एक मिथाइलिन ग्रुप होता है, और मिथाइलिन ग्रुप के पास में दो हाइड्रोजन, और वो दो हाइड्रोजन कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं, और वो एसिडिक हाइड्रोजन इस कार्बन के डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, वाटर बन जाएगा। इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़कर बना दिया ये।
जिसको हमने कर दिया एसिड हाइड्रोलिसिस, और एसिड हाइड्रोलिसिस से ईस्टर ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने हीट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिमूव होगा, तो बेटा हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वही होगा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है मेरे भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान रखना है। नोवेनजेल रिएक्शन में हम लोग किसको यूज करते हैं? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को, और एक ऐसे कंपाउंड को जिसके पास में मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा होता है? एक्टिव हाइड्रोजन लगा होता है, एक्टिव मिथाइलिन लगा होता है। गॉट इट? अब सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर जनरली ये नोवेनजेल रिएक्शन में बेंजेल्डिहाइड यूज नहीं होता, उसके प्लेस पर कीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीटोन को रिएक्शन कराते हैं किसी भी उस कंपाउंड से जिसके पास में हाईली एक्टिवेटेड अल्फा हाइड्रोजन होता है मेरे बच्चों, हाईली एक्टिवेटेड। ये बात सुना ध्यान से। अब हाईली एक्टिवेटेड क्या होते हैं भाई? हाईली एक्टिवेटेड कीटोन अगर होगा नोवेनजेल रिएक्शन में, देखो बेंजेल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा था तो मिथाइलिन ग्रुप से रिएक्शन कर रहा था जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन थे, लेकिन कीटोन तो केवल उससे रिएक्शन कर पाएगा जो हाईली एक्टिव हाइड्रोजन रखेगा उस कंपाउंड से। अब हाईली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर लिखा बच्चों मैंने, देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड इसके पास मैच लगे हुए हैं, साइक्लोपेंटाडाइन है। अब यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन जो लगा हुआ बच्चों, ये वाला कार्बन हो गया हमारा मिथाइलिन, ये वाला कार्बन मिथाइलिन कार्बन हो गया, मिथाइलिन ग्रुप हो गया। और इस मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर जो लगे H हैं, ये वाले H, दैट इज हाईली एक्टिव, ये हाईली एक्टिवेटेड होंगे बच्चों, हाईली एक्टिवेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन आ रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक कॉन्जुगेशन लगा हुआ है। और किसी मिथाइलिन ग्रुप से अगर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लगा हुआ होगा तो वो मिथाइलिन ग्रुप के लगे हाइड्रोजन हाईली एक्टिवेटेड होते हैं बच्चों। और केवल हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड से ही क्या होगा? वहां पर हमारा हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड से कॉन्जुगेट कंपाउंड से लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं हाईली एक्टिवेटेड, जो केवल रिएक्शन किससे कर सकता है? कीटोन के साथ में मेरे बच्चों। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर बोलता हूं बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, प्लस फिर हमने यहां पर क्या ले लिया? हाईली एक्टिवेटेड कार्बन ले लिया, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके पास में 2 H लगे हुए हैं, कीटोन है साहब, ये कीटोन है। और उसके आगे लगा है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, जिसके आगे मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या काम कर दोगे? इसको जोड़ दो, और जोड़ दोगे तो ये वाला कार्बन जो कीटोन का था, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो बन गया हमारा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड फिर C, और इसको भी हमने इस टाइप से हो गया कंपाउंड। गॉट इट? कैसे भी, मतलब हमें ध्यान रखना इस बात का कि कीटोन भी रिएक्शन करेगा नोवेनजेल में, कीटोन भी। और यही आपके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है बच्चों, यही हमारे लिए कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है कि हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड को तो रिएक्शन हर किसी ने कराया, हर किसी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बात यहां पर आपको फोकस करनी है, कीटोन भी हमारा नोवेनजेल रिएक्शन करेगा, लेकिन हाईली एक्टिवेटेड। और हाईली एक्टिवेटेड क्या होगा हमारा? इस टाइप से, जैसे मैंने लिखा बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये CH3, इधर भी CH3 लगा हुआ है। फिर मैंने यहां पर क्या ले लिया बच्चों? हाईली एक्टिवेटेड कार्बन ले लिया, इस पर हमारे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो बात हमने यहां पर खत्म कर दी। वाटर निकल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड, फिर यहां पर हमारा ये हमारा कंपाउंड बन गया। गॉट इट? इस तरह से हम लोग नोवेनजेल रिएक्शन के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। और नोवेनजेल रिएक्शन का एक समराइज पॉइंट ये है
कि भाई नोवेनजेल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड चाहे कीटोन हो, उस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है, उस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है जिसके पास में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, और वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है बच्चों। तो इसके साथ में हमारी नोवेनजेल रिएक्शन खत्म होती है विद मैकेनिज्म, और उसका जनरल ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। गॉट इट? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, अगली क्लास के लिए गुड बाय।